नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, यूपी समेत किसान नेताओं और किसान प्रदर्शन के बीच हुए दंगे हिंसा को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, 37 किसान नेताओं पर FIR दर्ज, राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 2 यूनियनों ने खुद को किया आंदोलन से अलग, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो संयुक्त मोर्चा ने कहा हमने उन्हें पहले ही निकाल दिया था। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे। फिलहाल यूपी में बीजेपी के भाजपा और बीजेपी सांसद और विधायक आमने सामने हुए। जी हाँ, बड़ी खबर, भाजपा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त और विधायक सुरेंद्र सिंह के बीच जमकर गाली गलौच हुई है। भाजपाइयों की पोल खुल गई है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह है जिम्मेदार, तत्काल दे इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी ने उठाया सवाल। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें के करके जानेंगे। जहां पर गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बीच 500 अकाउंट को स्थगित कर दिया गया है, पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरक्षण लिस्ट में देरी से लटक सकते हैं पंचायत चुनाव। इस बीच 3 डिप्टी सीएम की चर्चा पर लगेगा विराम, जाने भूमिका में कौन से हैं AK शर्मा, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा मेजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान हिंसा में, जिस तरीके से किसान प्रदर्शन में हिंसा हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों। फिलहाल किसान नेताओं में 40 किसान नेताओं पर दर्ज हुआ है FIR, 307 का मुकदमा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर दर्ज। जी हाँ, गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव, तोड़फोड़ और हिंसा में दिल्ली पुलिस जहां 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तो इससे षड्यंत्र सख्त कदम उठाते हुए 37 किसान नेताओं पर भी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। FIR में दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियारों का प्रयोग और हत्या का प्रयोग जैसी अलग अलग 13 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। योगेंद्र यादव पर आउटर दिल्ली में 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं राकेश टिकैत पर गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद किसान संगठनों में भी फूट का माहौल पैदा हो गया है। हम चलते हैं अपडेट। 2 यूनियनों ने खुद को किसान किया आंदोलन, कहा हिंसा से मन आहत है। संयुक्त मोर्चा ने कहा हम उन्हें पहले ही निकाल चुके हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष संगठन के नेता BM सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को अपने संगठन को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। इधर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने खुद को आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली में हुई घटनाओं में इतना दुखी हूं कि मैं इस समय घोषणा करता हूं कि मैं अपने संगठन के धरने को खत्म करता हूं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल सफल रही ट्रैक्टर रैली, जो हुआ उसके लिए पुलिस से जिम्मेदार राकेश टिकैत ने कहा, फिर से बोला बड़ा हमला, कहा जारी रहेगा हमारा आंदोलन। दिल्ली हिंसा की बात, किसान यूनियन के विवाद में केंद्र में रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बवाल के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली हमारी सफल रही है और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्हें बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली काफ़ी सफलतापूर्वक हुई। अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहा है। कोई लाल किले पर पहुंच जाए और दिल्ली पुलिस की एक गोली भी ना चले, ये किसान संगठन को बदनाम करने की साजिश थी। इससे पहले मंगलवार को भी हिंसा के बाद उन्होंने ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के लिए देश के किसानों को बधाई। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के विधायक और सांसद ही भिड़ गए। बैठक में जमकर गाली गलौज हुई, लात घूंसों की भी आ गई है नौबत। दरअसल यूपी के बलिया में उस समय अजीबोगरीब सिचुएशन उत्पन्न हो गई जब सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह आपस में भिड़ गए। मामला जिला विकास समन्वय श्रवण समिति के मीटिंग के दौरान का है।
मीटिंग में बीजेपी सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं। दोनों में जमकर गाली गलौज हुई और इस दौरान बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक के समर्थकों ने जमकर हंगामा भी मचाया है। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक भी हुई है। मीटिंग के दौरान बीजेपी सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थक काफ़ी देर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान मीटिंग में मौजूद मंत्री आनंद शुक्ला वहां से निकल गए। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में हिंसा के लिए गृहमंत्री अमित शाह है जिम्मेदार, प्रधानमंत्री तत्काल उनको बर्खास्त करें। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने की मांग। कांग्रेस ने किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर सोमवार को आरोप लगाया है कि एक सुनियोजित साजिश थी। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस इस आरोप का फिलहाल भाजपा या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा है कि फिलहाल देश की राजधानी में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। इस मामले में तमाम खुफिया इनपुट्स के बावजूद हिंसा के तांडव को रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में सभी किसान नेता शामिल थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा दावा। जी हां, दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की निकाली गई ट्रैक्टर परेड के बीच कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसमें सभी किसान संगठन पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा है कि जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है उनके खिलाफ आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हुई हिंसा में सभी किसान नेता शामिल थे। बुधवार शाम दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस और एसआईटी हिंसा की जांच करेगी। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई ट्रैक्टर रैली और हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट स्थगित किए। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर ने आगे कहा है कि इन अकाउंट्स पर लेबल भी लगाए गए हैं। इस कार्रवाई पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा है कि हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है। ट्विटर ने आगे कहा है कि कुछ अकाउंट को लेबल किया गया है, इन अकाउंट पर पैनी नज़र रखी जा रही है और इसके अलावा यदि किसी को आपत्तिजनक या भड़काऊ लगता है तो वो इस अकाउंट और ट्विटर के बारे में रिपोर्ट कर सकता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दीप सिद्धू, बीजेपी सांसद सनी देओल कहें दाहिना हाथ, उन्हें गद्दार कहने से क्यों डर लग रहा है मीडिया को? पत्रकार ने पूछा, सवाल खड़े किए। कहा आखिर 40 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ, इस पर दर्ज एफआईआर क्यों नहीं हुआ जिन्होंने लाल किले पर पहुंचकर झंडा, खास करके एक तरीके से धार्मिक झंडा फहराकर उन्माद फैलाने की कोशिश की? बीजेपी क्यों बचा रही है इन्हें? गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के पीछे पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि दीप सिद्धू ने किसानों को लाल किले के अंदर दाखिल होने के लिए उकसाया था। उनके कहने पर ही किसानों ने वहां निशान साहिब और अपने संगठन का झंडा फहराया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दीप सिद्धू कौन है और उनके उकसाने पर किसान उग्र हो गए। दीप सिद्धू के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी सांसद सनी देओल के बेहद करीबी हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए प्रचार भी किया था। और अब बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट है और कहीं न कहीं एक तरीके से किसानों के प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश के पीछे ये बातें कही गई हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट आपको बता दें। फिलहाल 3 डिप्टी सीएम की चर्चा पर लगेगा विराम। यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अरविंद कुमार शर्मा के राजनीति में आने के साथ ही राज्य के सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम की चर्चा भी जोर पकड़ रहा था, लेकिन अब कयासों पर जल्द ही विराम लगेगा। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री के करीबी रहे पूर्व नौकरशाह A.K. शर्मा सीएम योगी के कार्यभार को हल्का कर सकते हैं और उनके प्रशासन को कुशलता से चलाने में सहयोग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय 5 राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, केरला में चुनाव हैं, जिनमें एक स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन राज्यों में अप्रैल में चुनाव हो सकता है और इसलिए वो उससे पहले यूपी सरकार में पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया जा सकता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आरक्षण लिस्ट में देरी से लटक सकते हैं पंचायत चुनाव। जी हां, कब तक स्थिति होगी साफ?
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, लेकिन गांव में ग्राम प्रधान, वीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आने वाली आरक्षण सूची का इंतजार किया जा रहा है। इसकी नज़र इस पर टिकी है। दरअसल आरक्षण सूची के बिना प्रत्याशी का चयन नहीं हो सकता है। सूची आने के बाद ही साफ हो जाएगा कि कौन सी ग्राम सभा में किस जाति के चुनाव लड़ने में लेकर सीट आरक्षित है। इससे पहले माना जा रहा है कि फिलहाल 32 जनवरी तक ये लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अब तक कोई आरक्षण सूची जारी नहीं हुई है। फिलहाल आरक्षण को लेकर अभी तक सरकार में बैठ के चलने की बात ही सामने आ रही है। यूपी के संसदीय कार्य, ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के अनुसार 15 फरवरी तक स्थिति साफ हो सकती है। इस तारीख को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि पंचायत चुनाव में अभी और देरी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।